हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ब्यूटीफुल सा स्कैटर्ड मोटिव सिखाऊंगी। ये देखें, हमने ये डिफरेंट कलर के रोजेस बनाए हैं। ये बनाने बहुत इजी हैं। मैंने इनको कास्ट ऑन स्टिच के साथ बनाया है। आप इन स्कैटर्ड मोटिव्स को अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। आप एज ए स्कैटर्ड मोटिव इनको अपनी शर्ट्स पे, कुर्तीज पे, बच्चों की फ्रॉक्स पे, इवन आप अपने स्टॉल्स या शॉल्स के ऊपर भी बना सकते हैं। तो ये बनानी बहुत इजी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि इनको कैसे बनाया जाता है। मैंने इनको एंकर के थ्रेड से बनाया है। ये मैंने डिफरेंट शेड्स लिए हैं। ये देखें, अगर मैंने पिंक लिया है तो उसके 2 शेड्स लिए हैं। अगर मैंने येलो लिया है तो उसके भी 2 शेड्स लिए हैं। अगर रेड लिया है तो उसके भी 2 शेड्स लिए हैं। और अगर मैंने पिंक लिया है तो उसके भी 2 शेड्स लिए हैं। तो इस तरीके से मैंने ये सारे शेड्स जो हैं वो यूज करने हैं। तो इनके लिए मैं जब इनके सेंटर से जब मैंने ये शुरू करना है तो सबसे पहले मैंने सेंटर में 3 फ्रेंच नॉट्स लगानी है। ये जो फ्रेंच नॉट्स लगानी है ये मैं 6 स्ट्रैंड से ही लगाऊंगी। ये देखें, मैंने एक डार्क कलर का पिंक का थ्रेड जो है वो इसमें भर लिया है और यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे। फ्रेंच नॉट बनाने के लिए आपको सिंपली 2 रैप्स लेके इसको थोड़ा सा हटके यूं नीचे पुश कर देना है सुई को। ये वाला थ्रेड जो है इसको खींच के रखना है ताकि आपका जो नॉट है वो बिल्कुल सही बने। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आपका नॉट नीचे चला जाता है। तो इसको आपने रैप भी हल्के हाथों से लेने हैं और थ्रेड को खींचना भी हल्के हाथों से है। ये देखें ऐसे। तो फिर ये कभी भी आपका नॉट जो है वो गलत नहीं होगा। ओके, ना ही इसमें लूप बनेगी। तो आपने इसी मेथड को अपनाना है। आपने सिंपली जब आपने रैप्स लेने हैं तो वो भी थोड़े हल्के हाथों से रैप करना है। ये देखें, बहुत लूज भी नहीं और बहुत टाइट भी नहीं। और जब आपने इसको यहाँ पे नीचे ले जाना है तो बिल्कुल इसके साथ रख के यूं इस थ्रेड को खींच लेना है। इसको आपने बहुत ज्यादा भी नहीं खींचना, जस्ट इसको आपने यहां से यूं पकड़ के रखना है ताकि ये जो थ्रेड है ये लूज ना। अगर लूज होगा तो ये लूप क्रिएट कर देगा और अगर ये टाइट होगा तो ये नीचे चला जाएगा। तो आपने इस नीडल को आहिस्ता से नीचे पुश कर देना ऐसे। अब इसके चारों तरफ हम पेटल्स बनाएंगे। हम पेटल्स 3 स्ट्रैंड से बनाएंगे। तो ये देखें, हम 6 स्ट्रैंड में से 3 स्ट्रैंड अलग कर लेंगे ऐसे। और इस तरफ गांठ लगा लेंगे। अब वर्क करना शुरू करेंगे। हम सबसे पहले सेंटर की 2 पेटल्स बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए हम यूं इसके टॉप पे नीडल को निकालेंगे और बिल्कुल इसके नीचे अक्रॉस यहां पे स्टिच लेंगे और सेम पॉइंट पे नीडल को दोबारा निकालेंगे ऐसे। और उसके बाद हम एक और नीडल लेंगे। ये मैं थोड़ी बिग नीडल ले रही हूँ, मोटी नीडल ले रही हूँ ताकि मेरा जो पेटल है थोड़ी ब्रॉड बने। तो इसको मैं इसके बिल्कुल साथ ही निकालूंगी ऐसे, बिल्कुल इसके पहली वाली नीडल के साथ। इन 2 नीडल्स के ऊपर अब मैं यूं वर्क करूंगी। ये देखें, लूप बनाऊंगी और इसको ऐसे नीचे ले आऊंगी। ये लूप्स जो हैं वो मैं गिन के डालूंगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 रैप्स लेने के बाद हम ये जो हमारी मोटी वाली नीडल है इसको हम ऐसे पीछे निकाल लेंगे और इसको हम यूं आके खींच लेंगे। अंगूठे से प्रेशर दे रखेंगे ताकि हमारा जो स्टिच है वो हिले ना। हमने इसको अंगूठे से कस के पकड़ा है और फिर जब इसको पूरा हो जाएगा ये हमारा नीचे तक, तो हम इसको यूं अपनी जो
किरण है इसकी, इसको बाहर की तरफ करेंगे। ये देखिए जो हमारी ये जो बनी है किरण, इसको बाहर की तरफ करेंगे और इसको यूं खींच के इस लूप में से निडल को बाहर निकाल देंगे ताकि हमारी जो पेटल है वो बिल्कुल सीधी बने, ऐसे ऐसे। अब इसको हम इसके बिल्कुल पास यहां पे नीचे को टक कर देंगे। अब दोबारा से सेम ऐसे ही हम एक और पेटल बनाएंगे। उसको भी हम यूं ही पहले थ्रेड को, नीडल को नीचे से ऊपर सेम पॉइंट पे निकालेंगे और साथ ही इसके एक बड़ी वाली नीडल भी फंसा लेंगे ऐसे। अब फिर से हम सेम उसी तरीके से वर्क करेंगे और 15 रैप्स जो हैं नीडल में डालेंगे एंड 15। आप देख रहे होंगे कि हम ये जो लूप डालते हैं ऐसे, ये वही मेथड है जैसे हम स्वेटर बनाने के लिए फंदे डालते हैं। हमने ये 15 रैप लिए। 15 रैप लेने के बाद हम अपनी किरण को इस तरफ मोड़ लेंगे। ये जो हमारे स्टिचेस दिख रही हैं इसको हम अपने इस साइड पुश कर लेंगे और इस थ्रेड को भी यूं ऐसे, और ये वाली नीडल जो है वो हम निकाल लेंगे। क्योंकि किरण को बाहर की तरफ दिखाना है तो हम इसको ऐसे डालेंगे और इस नीडल को यहां से निकाल लेंगे और फिर इसको यूं पलट के इसके सामने और आहिस्ता से इस थ्रेड को खींच लेंगे ऐसे। तो ये हमारे 2 पेटल्स बन गई। अब फिर हम थ्रेड को नीचे ले जाएंगे। अब इस तरह से एक और रो हम बनाएंगे जिसमें हम एक टॉप पे बनाएंगे पेटल और 2 हम यहां पे बनाएंगे बस, और ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। इसको बनाने के लिए भी हम इसके फ्लैप के नीचे से थोड़ा सा लेंगे ताकि सामने से ना दिखे, ऐसे यहां से, और इस तरफ भी इसके क्रॉस यहां पे, और बिल्कुल यहां से हमने थ्रेड निकाला है उसी पॉइंट पे हमने अपनी नीडल को निकालना है और वहीं पे ही हमने अपनी सेकंड नीडल को डालना है ऐसे। अब इसमें हम रैप्स लेंगे। रैप्स लेने का तरीका बिल्कुल बहुत इजी है। आपने यूं अपनी उंगली से इस थ्रेड को ऐसे लेना है और इसके बीच में यूं डाल देना है। हम जब बुनाई करते हैं तो ऐसे ही फंदे डालते हैं और ये गिन के फ्लैप्स हमने स्टिचेस लगाने हैं। पहले हमने 15 लिए थे, अब हम 20 लेंगे। 3 4, जैसे जैसे एरिया बढ़ता है उस तरीके से हम इनको बढ़ाते जाते हैं। 19 एंड 20। तो अब हम फिर क्या करेंगे, जो हमारी बड़ी वाली नीडल है उसको बैक की तरफ से निकाल लेंगे और दूसरी वाली नीडल को फ्रंट से, क्योंकि किरण ने इस तरफ आना है तो हमने इसको इसी तरफ रहने देना है ऐसे। और इसको यूं यहां पे ऐसे। तो ये देखें ये बाहर की तरफ ऑटोमेटिकली आ रही है ऐसे। ऐसे जिस तरफ ये आ रही है उसी तरीके से इसको हमने लेना है। ये अंदर वाली पेटल को हमने ऊपर कर लेना है ऐसे, और इसको हमने यूं प्रेस करके आहिस्ता से खींचना है ताकि ये इसके अंदर ऐसे एडजस्ट हो जाए, और इसको इसके बिल्कुल पास यहाँ पे बंद कर देना है। अब इसी तरीके से इस पेटल की साइड से लेके यहां से हमने यहां तक सेकंड पेटल बनानी है। ये देखिए ऐसे, और दूसरी नीडल को भी बिल्कुल इसके साथ हम लगाएंगे। अब इनके ऊपर हम रैप्स लेंगे। बस यही मेथड है, कास्ट ऑन का यही मेथड है। आपने सिर्फ रैप्स लेने हैं, गिन के लेने हैं ताकि इफेक्ट जो है वो अच्छा है। अगर आपको फ्रिल ज्यादा चाहिए
तो रैप्स ज्यादा ले सकते हैं, अगर कम चाहिए तो कम ले ले। तो मैंने इनको अंदर वाली रो में 15 और बाहर वाली रो में 20 रैप्स लिए हैं। इस नीडल को हम बाहर की तरफ निकालेंगे ताकि हमारी जो बाहर वाली किरण है वो अच्छे से बाहर की तरफ दिखाई दे। इसको हम अच्छे से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। इसको हम फिर से यहाँ इसके बिल्कुल पास नीचे को पुश कर देंगे। तो ये हमारी सेकेंड पेटल भी बन गई। अब इसी तरीके से हम अपनी थर्ड पेटल बनाएंगे, जो यहाँ से शुरू होगी और इस पॉइंट पे खत्म करेंगे, सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले 2 पेटल्स बनाई हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी आसान है और कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रही है। छोटे छोटे से रोजेस बन रहे हैं। तो ये देखिए हमने 20 रैप्स ले लिए, लेकिन किरण इस तरफ अब बन रही है, तो इसको हमने दूसरी तरफ ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यूं यहां से रोटेट कर देंगे, इस थ्रेड को भी इधर कर लेंगे। ओके, अब हम ये वाला जो हमारी नीडल है इसको निकाल लेंगे और इसको हम यूं ऐसे आहिस्ता से, बहुत हल्के हाथों से करना है ताकि ये जंबलिंग ना हो। ये देखिए हमने इसको आहिस्ता से खींच के यहाँ पे पूरा थ्रेड खींच लेना है और एडजस्ट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी फ्रिल वाली हमारी पेटल बन गई है। इसको भी हम यहाँ पे यूं टक कर लेंगे तो हमारा रोज बन के रेडी है। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल 3D इफेक्ट देते हैं ये रोजेस। अब हम इसकी ये वाली ग्रीन लीव्स बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमने ये ग्रीन कलर का थ्रेड अपने नीडल में डाल लिया है। हमने 3 स्टैंड्स ली हैं। तो यूं हम लेजी डेजी स्टिच के साथ 2 पेटल्स बनाएंगे। क्योंकि स्कैटर्ड मोटिफ है, हम किसी भी डायरेक्शन में लीव्स बना सकते हैं। और उसके बाद सेंटर में हम स्टेम बनाएंगे, छोटी सी स्टेम, और हमारा छोटा सा स्कैटर्ड रोज बनके रेडी है। तो इस तरीके से हम ये जो स्कैटर्ड रोजेस हैं इनको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में एम्बेलिश कर सकते हैं। इवन आप अपने सिल्क के सूट्स पे भी कर सकते हैं। आप सिल्कन थ्रेड यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें 3 स्टैंड्स यूज करी हैं। कई पेटल्स में मैंने 2 स्टैंड्स भी यूज करी हैं। ये देखिए ये और भी डेलिकेट इफेक्ट आता है। इसको संभालना थोड़ा मुश्किल है। आप 3 स्टैंड से बनाएं, ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देती हैं। तो देखें ये कितने ब्यूटीफुल रोजेस बनके रेडी हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके भी डिफरेंट आइडियाज ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।